हरे कृष्णा। तो समस्त भक्तों को हम रामायण क्लास में स्वागत करते हैं। तो आज हम टॉपिक देखेंगे लस्ट मेक्स अस ट्रस्ट। तो लास्ट टाइम हमने केवट का संवाद देखे थे। किस प्रकार भगवान राम केवट को आशीर्वाद देते हैं, केवट के ऊपर कृपा करते हैं और केवट भगवान राम को गंगा नदी को पार करा के दूसरे तट पर लेके जाते हैं। उसके पश्चात भगवान राम गंगा नदी के तट पर उस समय रात्रि का गंगा नदी का तट पर उस रात्रि को बिताए। और रात्रि में भगवान राम लक्ष्मण जी को कहते हैं, ये सबसे आश्चर्य है, क्या कहते हैं आप सुनिए। अपने ऊपर जो यह संकट आया है और महाराज को जो बुद्धि भ्रम हो गया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि अर्थ और धर्म की अपेक्षा काम, इंद्रिय सुख का ही प्रभाव अधिक प्रबल होता है। पिताजी ने एक स्त्री के कारण अपने आज्ञाकारी पुत्र को ही वन में भेज दिया। राम जी पहली बार यहाँ पर गए थे। पिताजी ने एक स्त्री के कारण अपना आज्ञाकारी संतान, निर्दोष संतान को ही वन में भेज दिया। इसका अर्थ है कि काम जो है ये संसार में प्रबल है। तो कहते हैं, अर्थ धर्म परित्यज्य यह कामम अनुवर्तते एवं आपद्यते क्षिप्रम राजा दशरथ यथा। The man who abandons righteousness, dharma, and material prosperity, artha, to pursue only sensual pleasure, kama, soon falls into deep distress, just as King Dasarath has fallen into calamity at this very moment. तो भगवान राम यहाँ पे काम का प्रभाव को बताते हैं। अर्थ धर्म परित्यज्य, जो धर्म को त्याग कर दिया और धर्म के विरोध में अर्थ भी कार्य कर रहा है, अर्थ भी कमा रहा है, लेकिन काम उसका क्या है, फोकस, जीवन का लक्ष्य मजा करना, सेंस प्लेजर करना। एवं आपद्यते क्षिप्रम, ऐसा व्यक्ति अति शीघ्र विपत्ति में गिरता है। राजा दशरथ यथा, तो दशरथ महाराज अपने पिताजी को कहते हैं कि पिताजी जैसे विपत्ति में गिर गए। इसीलिए ये जो काम है, लस्ट इज नॉट ए प्लेजर बट रियल डिस्ट्रॉयर। काम वास्तव में प्लेजर नहीं है। ये प्लेजर के नाम पे संसार में बिकता है, लेकिन वास्तव में ये संसार में दुख का रूट कारण है, मूल कारण है। दुख का मूल वास्तव में संसार का सुख है। आप ये याद रखें, दुख का मूल इस संसार का सुख है। संसार का सुख दुख का मूल है। इसलिए दुख को मिटाने के लिए संसार में सुख को मिटाना अत्यंत आवश्यकता है। जो संसार में सुख के पीछे पड़ा है, वास्तव में वो सुख के पीछे पड़ा नहीं है, वास्तव में वो दुख के पीछे ही पड़ा है। भगवान ने ये संसार को ऐसा बनाया कि सुख हर स्थान पर दिखाया। वास्तव में भगवान ने सुख को दिखाए, लेकिन सुख को छुपाए है। दिखता है हर जगह पर, लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं होता है, दुख होता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, यह संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवत आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धा। कहते हैं ये इंद्रिय तृप्ति का जो सुख है, यह संस्पर्शजा भोग, स्पर्श से जो सुख आता है। जिस आंख का स्पर्श से रूप का सुख मिलता है, कान का स्पर्श से शब्द का सुख मिलता है, नाक का स्पर्श से गंध का सुख मिलता है, जीवा का स्पर्श से स्वाद का सुख मिलता है, और स्किन का स्पर्श से जनरली क्या है, टच का सुख मिलता है और सेक्स का सुख मिलता है।
इस सब को कहा जाता है यह स्पर्शजा, संस्पर्शजा भोगा। इस स्पर्श से जो भोग आता है, दुख योनय एवते, ये दुख योनि का कारण, दुख को जन्म देता है। जिस प्रकार माता आ, चल संतान को जन्म देता है, वैसे ही इस स्पर्श से जो सुख मिलता है, दुख को ही जन्म देते हैं। एक बार मैं अपने माँ से ही पूछा कि ये संसार आपको कैसे लग रहा है। तो माँ ने मुझे डायरेक्ट कहा कि आप लोग मेरा बेटा बेटी नहीं हो, आप लोग मेरा दुख हो। मैं पूछा, अरे कैसी दुख है हम लोग। तो माँ ने बोली कि जन्म देते टाइम तुम लोगों ने दुख दिया, और तुमको पालन करते टाइम मुझे दुख मिला, और अभी तुम लोग बड़े हो गए, अपने हिसाब से कार्य कर रहे हो, और उसके कारण भी अनेक दुख हमें मिलता है। इसलिए तुम लोग संतान नहीं हो, तुम लोग क्या है, दुख हो। तो मुझे आज भी ये याद है। तो वास्तव में ये दुख है, ध्यान से भी आप देखेंगे। इसलिए इस संसार में भगवान राम कहते हैं, यह कामम अनुवर्तते, धर्म को छोड़ दिया और काम के पीछे भागा, तो वास्तव में विपत्ति को क्या करते हैं, इनविटेशन करते हैं। और काम बहुत प्रबल है, स्ट्रांग है। काम ऐसा एक चीज है जो कि विचार करने से एजिटेशन होता है। संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है विचार करने से एजिटेशन हो जाए। आप दारू पिएंगे तो आपको नशा होगा, नहीं तो नशा नहीं होगा। दारू के बारे में आप कितना भी सोच, आपको नशा नहीं होगा। लेकिन काम के बारे में आप सोच रहे हैं, स्त्री के बारे में आप सोच रहे हैं, पुरुष के बारे में आप सोच रहे हैं, तो जनरली क्या होता है, एजिटेशन मन में होता है, दुख प्रदान, सोचने से ही दुख आता है। आप सोचिए, एक्शन करने से क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा। और इस संसार को जनरली शास्त्र कहता है मैथुना आगार, जैसे पाठागार, स्नानागार, ठीक है ना, स्नान जहां पर किया जाता है, यहाँ पर जनरली मैथुनागार कहा जाता है। ये जो स्थान है, सेक्स का स्थान है, काम का स्थान है। और इस मैथुनागार में सब लोग पड़े हैं, आगार मतलब जेल। और ये काम का शक्ल से सब लोग बंधे हैं। सब बोलते हैं हम लोग बंधे नहीं है, नहीं, सब लोग बंधे हैं। काम का शक्ल, सब लोग जानते हैं ये काम दुख देता है, पीड़ा देता है, पेन देता है, कष्ट देता है, सबका अनुभव है। फिर भी इससे कोई बच नहीं सकता है, क्योंकि सब लोग बंधे हैं इसके द्वारा। और ये बंधन के कारण दुख प्राप्त करते हैं। काम क्या कर सकता है, हम जनरली जानने के प्रयास करें। तो विश्वामित्र जी का एग्जाम्पल आप लीजिए। विश्वामित्र जी 60,000 साल तपस्या किए, और मेनका जी आए वहां पर, 60,000 साल तपस्या कर रहे हैं, आंख बंद करके कर रहे हैं, और मेनका जी आए वहां पर, डांस डांस किए। उनका पायल का आवाज सुनकर विश्वामित्र जी का आंख खुल गया, मेनका के प्रति आकर्षित हो गए, उनके साथ विवाह कर लिया। जिसी जगह क्या है, काम, तपस्या को नष्ट कर दिए, काम। तो आजकल देखेंगे, ये मेनका जो है जनरली हर सोशल मीडिया पे है आजकल। मेनका का जनरल एक प्रकार की, आप देखेंगे, बाढ़ आ गया है, बारिश आ गया, तूफान आ गया, बारिश नहीं तूफान ही आ गया है सोशल मीडिया पे। और इसलिए जो स्टूडेंट्स रहते हैं, उनका कैरियर नष्ट हो जाता है। जैसे कि विश्वामित्र जी का कैरियर नष्ट हो गया। वो टप्पर थे, 60,000 साल तपस्या, क्या मतलब, क्या टप्पर हो गया ना। वैसे आजकल टप्पर स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन परी के संस्पर्श में आके टप्परी बन जाते, परी और टप्परी। लेकिन एक परी क्या बना देता है, टप्परी बना देता है। तो कहने का अर्थ है, स्टूडेंट का कैरियर नष्ट हो जाता है काम के कारण, जो संसार में देखा गया है। फर्स्ट क्लास स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन काम के कारण लास्ट क्लास हो जाते हैं, और लस्ट भी हो जाते हैं। दिस इज पावर ऑफ लस्ट। therefore लस्ट मेक्स अस डस्ट, हमें जनरली मिट्टी में मिला देता है।
जो स्पिरिचुअलिस्ट रहते हैं, साधु संत भी रहते हैं, उनका करियर भी बर्बाद हो जाता है लस्ट के कारण। जैसे कि अभी आप वो न्यूज में दिखा रहे, आईआईटी से एक बंदा पास है, और लस्ट के कारण जनरली वो क्या कर रहा है, आध्यात्मिकता के नाम पे, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे पाप कर रहा था। लड़के के साथ संबंध स्थापन कर रहा था, वीडियो बना रहा था। वृंदावन में ये एक्टिविटी हो रहा है, राधा कुंड के पास भी हो रहा है। तो ये जनरल क्या है, काम का प्रभाव, स्ट्रॉन्ग प्रभाव। आप भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन वासना को त्याग करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए भक्ति करना और वासना त्याग करने के लिए हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, और भगवान को बार बार प्रार्थना भी करना पड़ेगा, और मन में एक जेन्युइन डिजायर भी होना चाहिए कि भगवान मेरे हृदय में जो वासना है उसको आप नष्ट कीजिए। ये डिजायर जब तक हम नहीं रखेंगे, तब तक वासना नष्ट नहीं होगा, आप कितना भी प्रयास कीजिए। जैसे कि वो लड़का भी हरे कृष्ण कर रहा था, जप भी कर रहा था, प्रवचन भी दे रहा था, लेकिन उसका मन से लस्ट गया नहीं। क्यों? क्योंकि एक ढोंग कर रहा था, नाटक कर रहा था। उसका हृदय में विचार ही नहीं है मुझे लस्ट से मुक्त होना करके। उसके हृदय में विचार क्या है ना, मुझे इसको आधार बनाकर लस्ट को फुलफिल करना है। इसलिए भगवान भी उसको क्या करते थे, तटस्थ करते थे। ठीक है, तुझे ये करना है, करने दो, मेरा नाम लेके तुमको काम करना है, ठीक है काम कर। लेकिन बाद में क्या होता है, एवं आपद्यते क्षिप्रम राजा दशरथ यथा, यह कामम अनुवर्तक। लेकिन बाद में क्या है, उसका पतन होगा, विपत्ति आएगा, प्रॉब्लम आएगा, अभी वो जेल में है। ऐसे अनेक स्पिरिचुअलिस्ट भी हमें दिखे हैं। बाद वो मुल्ला पादरी लोग का तो आप छोड़ दीजिए, उनका कुछ सीधा स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है, वो लोग तो काम में ही पड़े हैं। उनका फाउंडेशन ही लस्ट है, इसलिए वो धर्म में गिनती ही नहीं होता है। इसलिए उनको ऐसा हम बोल नहीं सकते वो फंस गए, ये हो गए, वो करने की जरूरत नहीं। सनातन संस्कृति में ठीक है, कोई ट्राई कर रहा है गिर गया अलग बात, बट वो लोग काम में ही हो। इसलिए विश्वामित्र जी का कैरियर नष्ट हो गया। वैसे हमारा भी, स्त्री हो पुरुष हो, लड़का हो लड़की हो, कैरियर नष्ट हो जाता है वास्तव में काम के कारण। लड़कियां आजकल जनरली स्कूल कॉलेज में जाते हैं कैरियर बनाने के लिए, लेकिन बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। लड़के जाते हैं जनरली स्कूल कॉलेज में कैरियर बनाने के लिए गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, तो कैरियर नष्ट हो जाता है। ये जानना अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये काम क्या करता है, विनाश कर देता है। रावण का केस आप देखेंगे तो रावण का सेंस कंट्रोल का शक्ति आप इमेजिन कीजिए, इतना वो सेंस कंट्रोल कर पाते थे। अपने हाथ से ही तलवार से अपना सर को काटना डिफिकल्ट है। हम अपना उंगली भी काट नहीं सकते अपने हाथ से, सर को काटना, सर को काट कर यज्ञ कुंड में डालना, इतना डिटर्मिनेशन चाहिए, उतना सेंस कंट्रोल चाहिए, तब जाके आप सर को काट सकते हैं। अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल। हमारा नाखून भी थोड़ा कट जाता है, या उधर थोड़ा मांस में लग जाता है तो छटपटाते हैं हम लोग। उंगली कटना तो छोड़ दीजिए। तब सोचिए रावण का मेंटेलिटी क्या था, कितना टॉलरेंस पावर था और डिटर्मिनेशन था। एक बार नहीं 10 बार काटा वो। ब्रह्मा जी ये देखकर आश्चर्य हो गए, ऐसा कैसे कर सकता है, इतना पेन कैसे सहन कर सकता है व्यक्ति, और इससे संतुष्ट होकर वरदान देते हैं। तो रावण आप सोचिए, अपने सर को काटने का पेन को 10-10 बार सहन करता है अपने हाथ से काटकर, सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन आगे जाके लस्ट का पेन को सहन नहीं कर पाता है। ये दुर्भाग्य, लस्ट का पेन को सहन नहीं कर पाते। काम जो वेदना देता है हृदय में, उसको रावण सहन नहीं कर पाता है, और काम से प्रेरित होकर रावण ब्रह्मांड में घूमता है। देश का बात नहीं, पूरा ब्रह्मांड में घूमता है, और डिफरेंट ब्रह्मांड में जाकर डिफरेंट स्त्रियों को किडनैप करता है। कोई कोई स्त्री उसको उसको देख के ही विवाह में आ जाती है। मंदोदरी को ब्रह्मा जी ने स्पेशल डिजाइन किया था रावण के लिए, कस्टम मेड बनाया था। जैसे कस्टम मेड कार रहता है ना, मेरा ही, मेरे लिए ये मॉडल है, बाकी किसके पास होना नहीं चाहिए।
वैसे कस्टम मॉडल बनाए थे मंदोदरी। फिर भी रावण संतुष्ट नहीं, सीता जी का अपहरण कर लिया। और अंत में भगवान राम क्या करते हैं, रावण को मार देते हैं, रावण का पूरा वंश को निपात कर देते हैं, पूरा स्वर्ण में लंका को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। रावण लस्ट एवरीथिंग बिकॉज ऑफ लस्ट, देयरफॉर लस्ट मेक्स अस डस्ट। विश्वामित्र का जो कैरियर गया है, बाद में विश्वामित्र जी कंट्रोल किए और ब्रह्मर्षि बन पाए। इसलिए काम को हम कंट्रोल करते हैं तो सक्सेस होते हैं, काम को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो फेल हो जाते हैं। और भगवत प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए काम को कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यकता है। बिना काम का कंट्रोल से राम प्राप्त नहीं होंगे। काम को मारने से ही राम मिलते हैं। और काम को और कोई नहीं मार सकता है, काम को केवल राम ही मार सकते हैं। रावण को राम ही वध कर सकते हैं। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, हम केवल साधना कर सकते हैं, लेकिन हृदय में जेन्युइन विचार होना चाहिए, एक तड़प होना चाहिए काम से बचने के लिए। काम से बचने के लिए तड़प होना चाहिए, काम से फ्रस्ट्रेशन होकर भगवान के शरण में जाने से भगवान जानना चाहते हैं कि वास्तव में काम को छोड़ना चाहता है या भोग करना चाहता है। इसलिए स्पिरिचुअल पाथ में भी आकर लोग भ्रष्ट नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मन में उनका इच्छा रहता है भोग करने की। इसलिए मन का इच्छा को हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना। इच्छा आएगा, लेकिन हृदय में क्या होना चाहिए, इच्छा के विरुद्ध में काम करने की डिटर्मिनेशन होना चाहिए। दैट इज एग्जैक्टली क्या है, पावर ऑफ काम। इसलिए काम क्या करता है, हमारा जनरली चेतना को कंप्लीटली नष्ट कर देता है। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजगुण समोद्भव महासन महापापमा विद्येनम यह वैरिणा। ये काम क्या है, वास्तव में ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। महासन, असन मतलब निगल लेना, खा लेना। महासन पूर्ण रूप से व्यक्ति को खा लेता है, उसका आध्यात्मिक चेतना को नष्ट कर देता है, मोरालिटी को, धर्म को नष्ट कर देता है, महापाप पाप कार्य में लगा देता है। विधि एनम यह वैरिणा। और ये सबसे बड़ा सत्य है। संसार में शत्रुता जो उत्पन्न होता है वास्तव में काम के लिए उत्पन्न होता है। इसलिए काम पहला हमारा शत्रु, उसके कारण दूसरे लोग शत्रु बनते हैं। इसलिए राम जी यहाँ पर कहते हैं कि काम के द्वारा प्रेरित होकर पिताजी ने मुझे जनरल क्या कर दिए, वनवास में भेज दिए। इसलिए काम को हमें कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यकता है। तरक्की, कैरियर, रिश्ते हो या फिर हो अपनी धन, काम के अंधे जुनून में मिट जाता है वंश और सम्मान। परवाह नहीं इसे किसी की, यह तो है ऐसी, यह यह तो है ऐसा खुली तूफान। परवाह नहीं इसे किसी की, यह तो है ऐसा खूनी तूफान, जो सब कुछ खाक में मिलाकर अंत में ले लेता है प्राण। दैट इज एग्जैक्टली क्या है, काम। और इस संसार में एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्राइम तक करके एक चैनल है, उसमें जनरली बहुत सारा मर्डर का केसेस आता है। और ज्यादातर 99% जो मर्डर केसेस उसमें है बिकॉज ऑफ काम, लस्ट के कारण। लस्ट के कारण कोई माँ अपना बेटे को मार देता है, लस्ट के कारण कोई पिता अपना स्त्री का हत्या कर देती है, कोई माँ, कोई कोई स्त्री अपना हस्बैंड का भी हत्या कर देती है, कोई पुरुष अपना परिवार को ही नष्ट कर देता है। 99% जो क्राइम है, क्राइम तक चलन में आप देखेंगे इस प्रकार के इंसिडेंट है। आप सोचिए लस्ट कितना पावरफुल। इसलिए हमारा वैदिक शास्त्र में लस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्त्री पुरुष का
स्त्री और पुरुष के लिए कुछ नियम था, और उस नियम के अधीन में रहते थे। इसलिए पहले इस प्रकार के इंसिडेंट नहीं होता था, होता था तो वेरी रेयर होता था। लेकिन आजकल ये नॉर्मल हो गया कि फ्रीडम, फ्रीडम। वास्तव में फ्रीडम नहीं, ये डिस्ट्रक्शन करने के लिए एक सिस्टम बन गया, जो वैदिक कल्चर को हम नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार का इंसिडेंट से भरा हुआ है। और आजकल सोशल मीडिया में जो एक्टिविटीज दिख रहा है, ये सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। बिलियंस ऑफ रुपीस का ये इंडस्ट्री है, काम को सेल करना। और लड़कियां ये काम ज्यादा करते हैं। इजी मनी, बिजी मनी किसको नहीं चाहिए, इजी मनी चाहिए। और लड़के उसको भोग करने के लिए सब्सक्राइब करते हैं, बैठे बैठे लाखों करोड़ों रुपया लोग को जनरली प्राप्त करते हैं। अफेयर्स होता है काम के लिए। इसलिए इसको कंट्रोल करना आवश्यकता है। और काम राम के शरण के बिना, भक्ति के बिना कंट्रोल हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें भक्ति तो करना है, लेकिन हृदय में ये भावना भी रहना चाहिए कि मुझे इससे मुक्त होना है। और काम उत्तेजना जो भी चीज करते हैं उससे बच के रहना चाहिए। स्पेशल जो मोबाइल है, वेरी डेंजरस। ये मोबाइल नहीं है, वास्तव में ये विपत्ति है। वास्तव में काम को उत्पन्न करने वाले का ये डिवाइस है। इसलिए मोबाइल इसको मत बोलिए, काम उत्तेजक का यंत्र है, इस प्रकार आप बोल सकते हैं। इसलिए इससे भी हमें बचे रहना अत्यंत आवश्यकता है। और अपने घर में जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, इस विषय में उनको बताना चाहिए, आवश्यकता है। अदरवाइज काम किसका केयर नहीं करता है। जो माँ बाप बेटा बेटी को सब कुछ प्रदान करके पालन पोषण करते हैं, वो बेटा बेटी कॉलेज में जाकर बोलते हैं कि मैं आपके साथ अभी रह नहीं सकता है, क्योंकि मुझे मेरी दोस्त मिल गया, या दोस्त मिल गई, प्रेमी मिल गए, प्रेमिका मिल गई। किससे तुम्हारा प्रेमी हो गया? इतना साल पालन करने वाला तुम्हारा प्रेमी नहीं हुआ, और इधर पानी पूरी देकर तुम बोल रहे ये प्रेमी हो गया। कैडबरी खाकर होटल में जाकर थोड़ा बिठा दिए, दो चार बात कर ली, तू बोलते है इसके लिए मैं जान दे देगा। व्हाट इज दिस? एग्जैक्टली क्या है ये? अज्ञान का कारण है। और जनरली लोग क्या करते हैं, शरीर को शोषण करते हैं, शरीर को नोच लेते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। बाद में फ्रस्ट्रेशन से कुछ लाभ नहीं होता है। तो ये ज्ञान जो है पिता माता को भी अपना संतान को देना अत्यंत आवश्यकता है। तो माताओं को लड़कियों को, लड़की को बताना है इसके बारे में, और जो पिता रहते हैं अपने लड़के को बताना चाहिए। ये बातचीत होना चाहिए संसार में, तब जाके सुधरेगा, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। तो इस प्रकार काम क्या करता है, हमारा चेतना को नष्ट कर देता है। लस्ट डिस्ट्रेस आवर ट्रस्ट, लस्ट मेक्स अस डस्ट, लस्ट क्रिएट्स मेनी कष्ट इन लाइफ। लस्ट कर देता है जीवन को नष्ट। दैट इज क्या है? पावर ऑफ लस्ट। देयरफॉर लस्ट मेक्स अस डस्ट। उसके बाद भगवान राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण जी, आप अयोध्या में जाइए, क्योंकि मुझे माता कैकेयी के ऊपर विश्वास नहीं है। माता कैकेयी ऐसा कर सकती है, लोभ के कारण, काम के कारण आपकी माता सुमित्रा को विष दे सकती है, और मेरी माता कौशल्या को भी विष दे सकती है। इसलिए तुम जाओ अयोध्या में, और वहां पर जाएंगे तो मुझे लग रहा है अपनी माँ बच सकते हैं। उसके बाद कहते हैं, ऐसा लगता है पूर्व काल में मेरी माँ कौशल्या किसी माँ को अपने संतान से दूर रख दिया था, इसलिए उनको आज संतान वियोग का कष्ट मिल रहा है। इस प्रकार बोलते हुए राम जी रोते हैं, विलाप करते हैं, और कहते हैं मैं एक अभागा संतान हूं। जो माँ ने मुझे कष्ट करके जन्म दिया है, कष्ट करके पालन किया है, उनका सेवा का जब अवसर आया, उस समय पे मैं वनवास में आ गया। इसलिए मैं अच्छा संतान नहीं हूं, मैं एक अभागा हूं। इस प्रकार बोलते हुए राम जी विलाप करते हैं।
और लक्ष्मण जी वहां पर कहते हैं, उसके बाद राम जी कहते हैं कि वास्तव में मुझे इंद्र को जीतने की शक्ति है, लेकिन मैं ये अधर्म नहीं कर सकता है। इसलिए वो कहते हैं, अधर्म भयभीत च परलोकस्य च नघ, तेन लक्ष्मण न अद्य अहमात्मनम अभिषेचये। वो कहते हैं मैं अधर्म को भय करता हूँ और परलोक को ठीक करने की मेरा प्रबल इच्छा है, इसलिए मेरे पास शक्ति होते हुए भी मैं अपना राज्य को प्राप्त नहीं करता हूँ। तो ये राम जी इस प्रकार कहते हैं। इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि राम जी सेंस कंट्रोल मनुष्य को कैसे करना है, इसका कारण बताते हैं। तो उसमें कहते हैं अधर्म भयभीत च, मैं अधर्म को भय करता हूं। क्यों भय करता हूं? परलोकस्य च न, कि अधर्म करेंगे तो परलोक नष्ट हो जाएगा। अधर्म से यहां पे मान लो आपको थोड़ा आनंद मिल गया, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट लाइफ क्या हो जाएगा? डस्ट हो जाएगा। लस्ट मेक्स अस डस्ट। लस्ट का अर्थ केवल नहीं है कि केवल इंद्रिय तृप्ति करना है, सेक्सुअल एक्टिविटी में रहना है, स्त्री के प्रति आकर्षण, पुरुष के प्रति आकर्षण। लस्ट का अर्थ है अधर्म के मार्ग से धर्म भी कमाना, वो भी लस्ट है। पावर पोजीशन को प्राप्त करना, वो भी लस्ट। इसीलिए अधर्म को भय करना आवश्यकता है। लस्ट इज नॉट ए प्लीजर बट ए सीरियल किलर। हमारा जीवन को ही लस्ट क्या करता है? नष्ट कर देता है। इसलिए पहले लोग परलोक के लिए जीते थे, स्वर्ग के लिए जीते थे, वैकुंठ के लिए जीते थे, गोलोक के लिए जीते थे। इसलिए लस्ट को कंट्रोल कर पाते थे। ये नेचुरल है। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईपीएस बनना है, तो भूख को छोड़ता है, नींद को छोड़ता है, कंट्रोल करता है, क्योंकि हायर हायर गोल है उसका। तो ठीक उसी प्रकार जब हमारा हायर गोल मतलब क्या है? वैकुंठ जाना है। इसको इसको हम गोल बनाए, इसके प्रति हम सीरियस होंगे, तो अधर्म को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, अधर्म को भय करेंगे। इसलिए भगवान यहाँ पर मनुष्य रूप में है। इसलिए मनुष्य का चेतना किस प्रकार होना चाहिए, यहाँ पर यह बताते हैं। तो हमारा श्रद्धा 100% होना चाहिए कि गोलोक है, भगवान है, वैकुंठ है, वहां पर हमें जाना है। इसके लिए संसार में जीना है। इस संसार में जीने का और कुछ पर्पज नहीं होना चाहिए। इस संसार में इसलिए नहीं जीना है क्योंकि मुझे बेटा का शादी करना है, बेटी का शादी करना है, मान सम्मान प्राप्त करना है, तो हम पाप कर ले। ये सब करना है, लेकिन किस लिए करना है? वैकुंठ के लिए करना है, धर्म को फॉलो करना है, वैकुंठ के लिए करना है। जब ये क्लैरिटी रहेगा, तो वास्तव में क्या कर सकते हैं हम? हमारा सेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज लोभ और काम के वश में आके पाप ही पाप करेंगे। इसलिए राम जी इस प्रकार की एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं। बाद में लक्ष्मण जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी जो जब कहते हैं राम जी कि आप वनवास में चला जाइए, आप घर अयोध्या में चला जाइए, वनवास छोड़ दीजिए, तो लक्ष्मण जी वहां पर कहते हैं, न च सीता त्वया हीना च अहमपि राघव, मुहूर्तमपि जीववा जलान मत्स्याम इव उदाधृतः। वो कहते हैं सीता जी और मैं आपके बिना एक क्षण के लिए भी जी नहीं सकते हैं, जैसे कि मछली पानी के बिना जी नहीं सकता है। वो कहते हैं, हे तपस्वी, मैं आज आपके बिना न तो पिता को देखना चाहता हूं, न शत्रुघ्न को, न माता सुमित्रा को, यहां तक कि स्वर्ग को भी आपके बिना मुझे प्रिय नहीं है। लक्ष्मण जी इस प्रकार कहते हैं। तो लक्ष्मण जी को जब जाने के लिए कहते हैं, लक्ष्मण जी सिंपल कहते हैं, आप मुझे चाहिए। तो संसार में बहुत सारा इंसिडेंट आएगा जहां पर कि हम भगवान के विरोध में जा सकते हैं। कुछ विपत्ति आ गया तो विरोध हो सकता है, कुछ संपत्ति आ गया तो विरोध हो सकता है, कोई आपको मोटिवेशन दिया, आपका दिमाग भर दिया, तो विरोध आ सकता है। लेकिन कोई भी चीज, कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, धन हो, संपत्ति हो,
पावर हो, पोजीशन हो, भोग हो, जो भगवान से हमें दूर कर देता है, उसको हमें रिजेक्ट करना चाहिए। दैट इज लक्ष्मण। लक्ष्मण ये कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हृदय में उनका प्रबल प्रेम है। ये मछली का एग्जाम्पल देते हैं। मछली जल के बिना रह नहीं सकता है। तब ध्यान देख के इस एग्जाम्पल को थोड़ा एनालाइज करेंगे। जल को मछली की आवश्यकता नहीं है। जल मछली के बिना रह सकता है, लेकिन मछली को जल की आवश्यकता है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान को जीव की आवश्यकता नहीं है। जीव को भगवान की आवश्यकता है। भगवान जीव के बिना रह सकते हैं, लेकिन जीव भगवान के बिना रह नहीं सकता है। और इस प्रकार की जब तड़प आता है, भावना आता है, उसको ही प्रेम कहते हैं, और कुछ नहीं। प्रेम एक तड़प है, जो कि सबको अनुभव है, रहेगा। पता नहीं, हमें तो अनुभव नहीं है, बट ऐसा लड़का लड़की का प्रेम देखा जाता है। तो अब जी नहीं सकता है, तो इसको जनरल हम क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। और इस प्रेम भाव के कारण व्यक्ति भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ के रूप में ग्रहण करता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी स्पेशली कहते हैं, मुझे पिताजी भी नहीं चाहिए, मुझे शत्रुघ्न भी नहीं चाहिए, मेरा माँ भी नहीं चाहिए, मुझे मुझे क्या चाहिए? राम चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें माँ का केयर नहीं करना है, भाई का ध्यान नहीं रखना है, और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ना है। लेकिन प्रायोरिटी जीवन में क्या होना चाहिए, और इस चीज को हमें क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए। वो प्रैक्टिस करने को ही हम क्या कहते हैं? साधना कहते हैं। इसके पश्चात भगवान राम जी रात्रि समय गंगा नदी के तट पर बिताते हैं, और उस मॉर्निंग में वो क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, प्रयाग में पहुंचते हैं। और प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम होता है। वहां पर भरद्वाज मुनि को प्रणाम करते हैं। भरद्वाज मुनि राम और लक्ष्मण, सीता जी को जनरली स्वागत करते हैं। और उसके बाद उनको आश्रम में उस रात रुकाते हैं। राम जी भरद्वाज मुनि को पूछते हैं कि मेरे लिए रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान क्या है? तो भरद्वाज मुनि कहते हैं, आप इस आश्रम में भी रह सकते हैं। तो राम जी कहते हैं, ये जो आश्रम है अयोध्या से अधिक दूर नहीं, नजदीक है। इसलिए अयोध्यावासी बार बार मिलने के लिए यहाँ पर आएंगे। और मैं चाहता हूं कि मुझे अयोध्यावासी बार बार मिलने न आए। उनको दुख होगा मुझे देखकर, मेरा स्थिति को देखकर। इसलिए आप मुझे ऐसा स्थान बताइए जहां पर कि मैं अयोध्यावासी से दूर रह सकता हूँ, वो मेरे लिए अच्छा भी है। तो भरद्वाज मुनि कहते हैं, चित्रकूट पर्वत में आप रहिए। और चित्रकूट पर्वत जो है वो तो पवित्र पर्वत है। और चित्रकूट का जो सौंदर्य है, प्रकृति का विवरण जो है, भरद्वाज मुनि बताते हैं, और रास्ता भी बताते हैं। वो कहते हैं, यावता चित्रकूटस्य नरः शृंगाणि ही अवक्षते हैं, कल्याणानि समाधते न पापे कुरुते मनः। कहते हैं जब तक नर चित्रकूट का जो श्रृंग है, शिखर को देखता रहता है, तब वो पाप से मुक्त हो जाता है। इतना पवित्र है चित्रकूट पर्वत। वहां पर आप जाइए और रहिए। उसके पश्चात भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी प्रभात में चित्रकूट की ओर निकलते हैं। भरद्वाज मुनि उनके साथ कुछ दूर आते हैं, और रास्ता सब कुछ बताते हैं, सब डायरेक्शन बताते हैं। और उसके बाद भरद्वाज मुनि आ, रुक जाते हैं, भगवान राम आगे बढ़ते हैं। तो राम जी जाते समय लक्ष्मण जी कहते हैं, लगता है ये ऋषि का संबंध हमारे साथ पूर्व जन्म में हुआ है। नहीं तो ये ऋषि हमें इतना रास्ता क्यों बता रहे हैं? वो इतना अपने बेटे जैसे जनरली हमें हमारा सत्कार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार उनका गुणगान करते हुए आगे बढ़ते हैं, और चित्रकूट पर्वत के पास पहुंचते हैं। आगे क्या होता है हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।